तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री आई बीबीसी के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, जिसके बाद से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गम गुस्सा आया और मोदी साहब के जो सपोर्टर्स थे खुसूसी तौर पे उनकी तरफ से आया। बीबीसी के ऑफिस पे इंडियन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड भी किया, मगर जो इसके बाद हुआ वो हम सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ख़ासतौर पे हम पाकिस्तानियों के लिए जो है ना, ये बहुत ज़्यादा सीखने की चीज़ है। जिनको खुशफहमी, काफ़ी सारे लोग हैं हमारे यहाँ मुल्क में जिनको बहुत ज़्यादा खुशफहमियाँ होती हैं, उनके लिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक पाकिस्तानी निजात एमपी ने सवाल किया कि भाई ये आप बताएं ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से कि ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है इसके ऊपर आपका क्या स्टांस है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर खड़े होने के बाद से बड़ा इजीली उन्होंने सवाल को टैकल किया और कोई क्लियर स्टांस नहीं लिया। ये थी वो इंडिया की जीत, ये उनकी एक जो उनकी पावर की जीत थी, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। ठीक है, उनका इतना पुराना इदारा बीबीसी, जो कि जिसको दुनिया भर में जिसका नाम है, उसकी रिपोर्ट पे भी उन्होंने कोई क्लियर स्टांस नहीं लिया, बिकॉज उनको एक ब्रिटिश के इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर, और बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के इंटरेस्ट है इंडिया के ऊपर। दुनिया को पता है इंडिया कहाँ जा रहा है, उसकी क्या ग्रोथ है। ठीक है ना। वेयरएज़ अगर हमारी मिसाल ले लें अगर हम, तो हमारे पास इंडियन आर्मी का एक सर्विंग बंदा था जो हमारे हाथ आ गया था। हमने पूरी दुनिया में उस मैसेज को फैलाने की कोशिश की, लेकिन पूरी दुनिया में किसी की कान पे जूं नहीं होगी। इसके बाद से अगर आप इंडिया की मिसाल ले लें, तो इंडिया ने जब मुंबई अटैक हुए तो उसके बाद से जो है उसका इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पे लगा दिया। और हम देखते हैं, हम सबको याद है कि कैसे दुनिया की तरफ से हमारे मुल्क के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था। जब हम कुछ कह रहे थे तो दुनिया का क्या रिएक्शन है, और जब उन्होंने कुछ कहा तो उसका क्या रिएक्शन है। पठानकोट का आई थिंक 2019 की बात है या थोड़े अर्से पहले की बात है, जब पठानकोट पे हुआ था मोस्ट प्रोबेबली अटैक। उसके बाद से जो है स्ट्राइक्स वाली कहानी होती। इमेजिन करें ये स्ट्राइक अगर पाकिस्तान करता तो क्या होता, दुनिया क्या है किस तरीके से रिएक्ट कर रही होती पाकिस्तान के ऊपर। और ये इंडिया ने किया, दुनिया की तरफ से इंडिया के ऊपर कोई ख़ास इतना इम्पैक्ट नहीं आया, शायद कुछ बयान ही आए होंगे इंडिया के अगेंस्ट। ये वो पावर है जिसका जो इंडिया में दुनिया के इंटरेस्ट है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी मार्केट है तो इसलिए हो जाता है, नहीं, वो एक बड़ी मजबूत इकॉनमी बन रहे हैं और यही दुनिया देख रही है आजकल। तो मुझे लगता है कि लोग आम मिलने जुलने में लोगों के ये हो गया है कि जब तक आप में उन लोगों के मफादात नहीं होंगे तो आपको इतनी ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई जाती। तो ये मुल्कों के लेवल की चीज़ है। सो हमने क्या दुनिया को दिया हुआ है ना, मतलब हमारे यहाँ से अगर आप इमेजिन कर लें, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान साहब पिछली दफ़ा बाइडन से टाइम लेने के लिए, मतलब बाइडन ने मीटिंग के लिए टाइम नहीं दिया। और एक मैंने देखा था कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो गए हुए हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ पता नहीं शायद किसी पार्क में घूम रहे थे और शायद चाय वाय भी पिलाई थी उन्हें। अब हमारे यहाँ के तो लोगों का माइंड सेट ये चाय वाला शुरू हो जाएंगे। ये देखो कि उसने इतना टाइम दिया इनको। डेफिनेटली इंडिया की सिग्निफिकेंस है इस पूरे रीजन में नहीं, बल्कि मैं तो बोलूँगा पूरे वर्ल्ड में इंडिया की एक सिग्निफिकेंस है। और हम किधर स्टैंड कर रहे हैं, तो हम सबको ये चीज़ जो है ना बड़े ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि यार हमारे पर हम दुनिया के हम में क्या इंटरेस्ट है, हम दुनिया को ऐसी क्या वैल्यू जो है ना वो ऐड करके दे रहे हैं। सो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ अगर हम ये देखें कि हमारे जो अभी रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी एक स्टेटमेंट आई जिसमें वो बोल रहे हैं ये बात कि मैंने खुद पाकिस्तान के हुक्मरानों को 200-250 मिलियन के लिए दुनिया भर के हुक्मरानों की मिन्नतें करते हुए देखा। सोचें डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पे जो है ना ये स्टेटमेंट दी जा रही है, तो ये सोचने वाली बात है, कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिफेंस मिनिस्टर हमारा ये कर रहा है। यानी 200-250 मिलियन। अभी अडानी के बारे में हिडन्सबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो उससे कहा जाता है कई बिलियन डॉलर का अडानी को, एक बिजनेसमैन को नुकसान हो गया एक रिपोर्ट के आने से। यहाँ पूरा मुल्क IMF से आई थिंक 1.5 बिलियन के लिए हमने जो 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगा दिए अपने मुल्क पर। तो डिफरेंस हम फील कर सकते हैं। अभी खुशफहमियों के पैस दुनिया से हम सबको ना निकलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये क्यों वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ अर्सा पहले की बात है, दोस्तों के साथ था तो दोस्तों में बात चल रही थी कश्मीर के ऊपर और इस सारी चीज़ों पे। तो मैंने कहीं कह दिया कि पहले 5-10 साल के लिए जो है ना कश्मीर को साइडलाइन करो, पहले बड़ी इकॉनमी बनो। जिस दिन बड़ी इकॉनमी बन गए, जिस दिन दुनिया में कोई चीज़ बन गए ना, दुनिया सुनेगी आपकी बात। अभी कोई नहीं सुनता आपकी बात, और इंडिया क्यों सुनेगा आपकी बात। तो पहले खुद तो कुछ बन जाओ। अब हम लोग 1-2 बिलियन के लिए दुनिया के पीछे भाग रहे होते हैं तो हमारी कोई क्यों सुनेगा मतलब।
और शायद अब मतलब आप टाइम आ गया कि हम सबको जो है ना जो है ना वो एक मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, वरना हम इसी तरीके से इन चक्रों में ही फंसे रहेंगे और हमारे जो करने के काम है ना वो नहीं हो पाएंगे। हमें खुशफहमियों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, मतलब इन खुशफहमियों के चक्रों से निकलेंगे नहीं हम तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हमने कश्मीर पे भी बात करनी है, इंडिया से किसी चीज़ पे बात करनी है, सियाचिन पे, तो हमने पहले मजबूत होना है, एज अ कंट्री हमने मजबूत होना है, फिर ही हमें कोई चीज़ मिल सकेगी और खुशफहमियों से हमने बाहर निकलना है। यही इस वीडियो का मैसेज था। थैंक यू सो मच।